पाजी आपको हमारे शो पे आने की इतनी जल्दी थी, 7 रन पहले ही वापस आ गए। देखिए मेरा बस चलता तो शायद मैं 200 पे ही आउट होके आ जाता आपके शो में। सो स्वीट पाजी, लेकिन आप जब भी बल्ला लेके उतरते हैं ग्राउंड में, एक्चुअली हम लोग पहले ही चौड़े हो जाते हैं। हम लोग खाना वाना सामने रख लेते हैं, हमें पता है ये बंदा आएगा नहीं 2-3 दिन पहले। मेरे ख्याल से आप तो नहीं ये सोचते कि टेस्ट है कि 2020 है या वनडे है, आपका मतलब मेरा एक ही मानना है कि बॉल आती है और उसको बाउंड्री पे पहुंचाना मेरा काम, ये मेरी सोच। उस सोच में कभी कभी मैं आउट भी हो जाता था। अच्छा। तो उस सोच को दूर करने के लिए कभी कभी गाने भी गाने लग जाता था। अच्छा और गानों का एक ऐसा किस्सा था कि जब मेरे रन नहीं बनते थे जी, तो मैं भजन गाता था। और जब रन बनने शुरू हो जाते थे फिर बॉलीवुड पे आ जाते थे। मतलब मौके पे चौका मारते हैं आप। तो चिट्टियां कलाइयां, छुट्टियां कलाइयां। शीला की जवानी। यार ये शरेआम। भाई आप जब बचपन में भी लोगों की खिड़की विड़कियां तोड़ी हैं आपने मोहल्ले में खेल के? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा होता था, 52 या 55 लोगों का हाँ जी? परिवार था। जी। मेरे फादर के 5 बड़े भाई थे, उनके 4-4, उस जमाने में एंटरटेनमेंट नहीं होता तो 4-4 5-5 बच्चे सबके थे। तो और बहुत सारे कज़न ब्रदर थे हम लोग। हर जब भी कोई स्पोर्ट्स आता, चाहे हॉकी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, तो उसको खेलते थे अपने घरों में। तो काफ़ी शीशे तोड़े हैं आसपास के पड़ोसियों के। हाँ। तो मतलब घर के भी तोड़े हैं। तो हमारे ताऊ जी बॉल छुपा के बैठ जाते थे, बॉल देते ही नहीं थे खेलने के लिए। अच्छा तो फिर हम लोग एक खेल होता था, सर्कल बना के उसमें सब अपनी चप्पलें रखते थे, चप्पलें मारते अच्छा कि कौन ज्यादा चप्पलें बाहर निकालेगा, तो वो खेल खेलने लग जाते थे। अच्छा। पाजी आपको मुल्तान का सुल्तान भी कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए इन्होंने उसी जमीन पे 300 स्कोर बनाए थे। एक बार फिर से तालियां बनती हैं। उसी साल आपकी शादी भी हुई थी ना? जी जी जी, उस टूर के बाद। घर वालों ने कह दिया होगा कि बहुत एनर्जी आ गई भी, लड़के की शादी कर दो। 300 स्कोर। अच्छा पाजी, जब आपने पाकिस्तान के खिलाफ 300 स्कोर बनाई थी, तो वो आपका रूटीन का बैटिंग था कि आप अपने किसी साथी ओपनर के 0 पे आउट होने का बदला ले रहे थे? नहीं, मैं पूछना तो बनता नहीं। आजा आजा आजा। उसने 300 बनाया 2004 में, तू 1990 लेके घुस गया बीच में। मैंने कहा शायद उस चीज का बदला तो नहीं ले रहे थे। कपिल आजा आजा, तेरी फिटनेस बेहतर है पाजी से। तो पाजी पकड़ नहीं पाएंगे। मैं बहुत तेज भागता हूँ। हाँ, अगर मैं फिल्म कर रहा होता तो मेरी भी। पाजी वैसे एक चीज मैंने देखी है, आप में और वीरू पाजी सिमिलैरिटीज बहुत है। कैसे? आप दोनों ओपनर रहे हैं, आप दोनों जब तक खेलते रहे आप कुछ नहीं बोले। आपने जैसे ही खेलना बंद किया, आपको चुप कराने वाला कोई नहीं है। मैं ये तो पूछूंगा ही नहीं कि ये बोलने का टैलेंट कहां से आया, बिकॉज ऑब्वियसली ये शुरू से होगा। दोनों का डेट ऑफ बर्थ भी एक है। अच्छा, अरे 20 अक्टूबर। अच्छा पाजी आप दोनों ओपनर रहे हैं, कभी आपने बोतल ओपन की साथ में? ऐसे ऐसे पूछा मैंने। नहीं, ऐसे आइडिया। देख भाई, मेरा कोटा मेरे फादर ने खत्म कर दिया, इसलिए मैंने शराब को छुआ ही नहीं। इसका पता नहीं। मैं ओपनर था, मैं खोलना अच्छी तरह जानता हूँ। क्योंकि जब बियर की बोतलें आती थी, ओपनर नहीं आता था, तो मैं अपने दांतों से खोल देता था। क्या बात है, मतलब दोनों तरफ ओपनर है, वाह। अरे लीजिए, लीजिए, अरे बाप रे बाप, ये लीजिए, सुरेश रैना जी, शिखर धवन जी, हार्दिक पांड्या जी। ओ गॉड, दिस इज प्राइड ऑफ इंडिया। जय हिंद। माइसेल्फ बच्चा यादव। हेलो 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 सर। हार्दिक पांड्या जी, आपका टीम तो अभी है, आईपीएल भी जीता, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। शुक्रिया। नहीं, कहने के लिए हम हार्दिक शुभकामनाएं भी कह सकते थे, लेकिन हार्दिक हमने अवॉइड किया क्योंकि हार्दिक इनका इनबिल्ट है। सुरेश रैना जी, ओहो क्या कमाल का खेलते हैं सर। अरे खेलने के अलावा गाते भी कमाल का है सर ये। हाँ सर, सर रैना सर, हमने आपका गाना सुना, वो वाला अपना वो, रैना तू
है जैसे तू। अबे वो इनका गाना नहीं है आपका गाना नहीं है सर वो? ना। अरे सर आपके नाम का ऐसा मिसयूज कर लिया ये लोग ने यार। रैना डाल दिया गाने के अंदर। ऐसा होता है सर, लेकिन कभी कभी होता है, हमारे साथ हुआ है सर। कैसे? हमारे नाम का मिसयूज करते हैं लोग। कैसे? माई सेल्फ बच्चा यादव। अभी आप देखिए किसी भी घर में बेबीज पैदा होता है ना, कहते हैं हमारे घर में बच्चा हुआ है। ये देखिए हमारे नाम का कैसा मिसयूज हो रहा है। हम अकेले आदमी इतने सारे घरों में कैसे हो सकते हैं? नॉट पॉसिबल। वैसे सिकर धवन जी, हाँ जी। सर आपसे एक काम था छोटा सा। हाँ जी बताइए। सर ये जरा इसे ओपन कर देंगे? ये काम आप ही कर सकते हैं बिकॉज ही इज ओपनर। सर सर ऐसा जॉक्स के लिए माहौल के लिए बोल दे, वरना ओपनर लाए सर, ऐसा बात नहीं है। सबको आराम से, नहीं आपका पीने का मन होएगा तो पीजिएगा, वरना इट इज देयर फॉर यू सर। थैंक यू। वैसे सर आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं बड़े बड़े वाले। एक बात बताइए, अगर एक लड़की को एम्पायर बना दिया जाए तो फिर नो बॉल नहीं होएगा? पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि लड़की की नाम में हाँ है यार, तो नो बॉल बिकम्स यस बॉल। तेरी भैंसिया नहीं आ रही आजकल? अरे वो अपनी एक नई पूंछ लगवाने गई है। नहीं पूछ क्यों, मतलब पुरानी कहाँ गई? अरे सर हमारा क्या उसके साथ शर्त लग गया था कि अगर पूना जीतेगा तो हम अपनी मूंछ कटवा देंगे। अच्छा। और मुंबई जीतेगी तो वो अपनी पूंछ कटवा देगी। तो देखिए मुंबई जीत गई, उसको पूंछ कटवानी पड़ी। अभी नई वाली लगवाने गई है, पर नई वाली अच्छी है, उसमें ऐसा लाइट वाइट भी जलता है, उसमें अपना फोन भी चार्ज कर सकते हैं, नया वाला जो है ना पूंछ। और आपने उसकी लगा ली, वो काटी भी? अरे नहीं नहीं, ये उसकी नहीं नहीं है, दिस इज डिफरेंट, ये इनबॉर्न है टैलेंट अपना। अच्छा आना कैसे हुआ तुम्हारा? हम खाली दरख्वास्त करने आए थे सर कि हमको एम्पायर बना लीजिए। नहीं नहीं, आपको सच पता नहीं, हम खानदानी एम्पायर हैं। आजकल ये जो एम्पायर इशारे विसारे करते हैं ना, हमारे परदादा जी ने इजाद किया था इन इशारों का। क्या बात सच कर में? रहे हो? हाँ, अरे हमारे दादाजी को उन्हें खड़ा कर दिया कि आप एम्पायर हैं। फिर एक आदमी ने आकर ऐसा बॉलिंग किया, विकेट से बहुत दूर बॉल गया। हमारे दादाजी ने कहा ये क्या तरीका है यार, कहाँ जा रहा है बॉल? ये वाइड बन गया। ये वाइड का इशारा वहां से इजाद हुआ। फिर आया दूसरा, एक बॉलिंग किया, बैट्समैन ने शॉट मारा, बॉल ऐसा बाउंड्री के बाहर गया। यहाँ वहां सब दौड़ रहे हैं, किसी को बॉल मिल नहीं रहा है। हमारे परदादा जी बोले क्या देखो यार यहीं कहीं होगा बॉल, जरा देखो ठीक से, यहीं कहीं होगा, जरा देखो। ये ऐसा बाउंड्री 4 का इशारा हो गया। फिर यार एक और आदमी ने ऐसा शॉट मारा, सीधा छक्का, ऊपर से जा रहा है। हमारे परदादा जी बोले ये क्या मार दिया यार इतना ऊपर? ये लीजिए, ये 6 का इशारा हो गया। सब एक के बाद हमारे दादाजी। अरे फिर उसके बाद तो एक बॉलर ने बॉलिंग किया, बैट्समैन को पैर पे लगा यार जोर से। दादाजी ने बैट्समैन से पूछा यार ए तेरे को लगी क्या जोर से? ये लीजिए लेग बाई का इशारा यहाँ से आया। दादाजी खाली पूछ रहे थे कि लगी क्या? ये लीजिए हमारे परदादा जी सब इजाद किए हैं। बच्चा आज डॉक्स का पिटारा नहीं खोला आज? हाँ जी, जॉक्स जॉक्स। अरे यार जॉक्स, सर हमारा जॉक्स का एक ऐसा पिटारा रहता है, बहुत सारा जॉक्स है हमारे पास, माहौल बन जाता है, थोड़ा मजा आता है सबको। तो लीजिए एक जॉक्स। जॉक्स चलिए जॉक्स पेश करते हैं। क्रिकेट का बात चल रहा है तो एकदम क्रिकेट वाला हम जॉक्स सुनाएंगे। तो ये जब मैच चल रहा है, तो मैच जैसा ही खत्म होता है तो स्टेडियम में ऐसा गर्मी क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? क्योंकि सारे के सारे फैन चले जाते हैं। फैन नहीं है तो गर्मी होगा। थैंक यू, माहौल तो बन गया भाई, जोक सुनाया। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे आपसे मिलकर ना बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुआ है। आप पियेंगे क्या हम पी लें? थैंक यू यार। सर आप तीनों ही हमारी इंडियन टीम के जबरदस्त प्लेयर हैं। हम आपके साथ एक गेम खेलना चाहते हैं, डिजी स्टंप। लेके आइए जरा, स्टंप भी लेके आइए। पाजी आपको ये बैट लेके आपको ऐसे चक्कर काटने हैं और उसके बाद आपने स्टंप पे मारना है, ज्यादा दूर नहीं पाजी। आइए ट्राई करते हैं। चल रहा है ना? बेस्ट रहना बचा। ओके, सबसे पहले सुरेश रैना।
जितने में आपको चक्कर आ जाए। स्टार्ट सर। Yeah. 1 2 3 स्टार्ट। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये लो बारी फटाफट। चाइना बॉल चालू है। चलिए 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 चलिए। कब मारना है? ये तो नॉर्मल हो गया आप। अब क्या फायदा मारने का? अब तो हो गया। अबे तू आ जा। जा भाई तू जा। जा शेर। इतने One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yellow. क्लोज था लेकिन ओके अब आ रहे हैं शिखर धवन। जोरदार तालियां। लो जी। One, चले जा चले रुक के, two, चले जा चले रुक के, ये जीत गया भाई 4, 5, 6, 6, 7, ये गलत कर रहा है भाई 8, भाई ये गलत है 9, अबे चले जा नीचे 10। ये लीजिए बाजी। चलो आसपास तो रहे। आप भी आ जाओ एक बार आओ आप भी आ जाओ। आओ भी आओ भाई। बॉल फेंको। बॉल पकड़ काउंट कर ले। लाओ बॉल पकड़ लेते मेरा नाम बड़ा घर वालों ने ना कपिल पाजी के नाम से रखा था। एक, झुक के 4, 5, 6, 7, 8। जो लोग बियर पीने के शौकीन हैं, मैं उनको ये बता दूं कि पैसा वेस्ट ना करें। ऐसा करके भी उतना ही नशा होता है। बहुत मजा आता है। ले मेरे भाई। पाजी ये हमारे तीनों धुरंधर जो हैं बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं, ऑलराउंडर हैं। हालांकि जब ये साथ में होते हैं बहुत सारी मस्ती मजाक भी करते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, आपको फटाफट बताना है कि ऐसा कौन करता है। मोबाइल का चार्जर सबसे ज्यादा कौन मांगता है? और काम होता है ना थोड़ा थोड़ा ईमेल्स चेक करने होते हैं, मेल्स चेक करने होते हैं तो थोड़ा नहीं, काम तो आपका क्रिकेट का है। सामने बॉल आ रही है, आपको मारना है। वो ईमेल पे कौन किसका ईमेल आता है? अभी वही बोल सकते हैं, मेल ही बोल सकते हैं, व्हाट्सएप है, बहुत सारे हैं। ऐसे तो यूज करने के लिए तो सब चीज है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एपिसोड के जाते जाते हम निकलवा लेंगे कुछ ना कुछ अंदर से। ज्यादा गर्लफ्रेंड या बीवी को बार बार में कौन बताता है कि यहाँ कि ये कर रहे हैं, ये खा रहे हैं, बस अभी होटल जा रहे हैं? ऐसा कौन करता है टीम में? शिखर आप इनकी तरफ देख के क्यों हंस रहे हैं? अब चोर नहीं खुद ही सब करते हैं आ गया रडार में आ गया बंदा। सब बोलते हैं कोई गर्लफ्रेंड को बताता है कोई वाइफ को बताता है तो जरूरी है अब कहीं खाने जा रहे हो तो मैच के बाद तो आपको बताना पड़ेगा अब हार्दिक नहीं बताता वो अलग बात है पाजी कभी ऐसा हुआ किसी लड़की ने, और ये आप सवाल आप तीनों से है, किसी ने कहा ये सॉरी हाय भाभी सॉरी। भाभी को हिंदी समझ में आती पूरी? हाँ हिंदी समझ। चलिए लेट्स चेंज द टॉपिक। ओके सेल्फी खींच खींच के कौन सबसे ज्यादा भेजता है? एक दो कोचेज में है टीम में अच्छा एक नाम नहीं बताएंगे तो अच्छा नाम भी क्या तो
व्हाट्सएप जो हमारी टीम का टीम ग्रुप होता है, जो ग्रुप होता है ना, तो आपको बता दें उसमें अब हमारे कोच साहब ने अपनी वाइफ को प्यार भरा मैसेज भेजना था, क्या मिस यू। आई मिस यू हनी, दिस एंड दैट, और उन्होंने टीम ग्रुप में डाल दिया। अब उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने टीम ग्रुप में डाल दिया। वो जैसे एंटर हुए सब ऐसे देख के ऐसे जो एकदम कातिलाना लुक दे रहे, सब हंस रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं, तो उनको लगा कि कुछ गलती होगी होगी। जैसा चेक किया उन्होंने इंडिया के ग्रुप में डाला और सब लिख रहे मिस यू। तो किसी प्लेयर ने बोला लेट्स हैव कॉफी टुनाइट। सो स्वीट। कितने भोले हैं कुंबले साहब। नहीं नहीं, नहीं 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 नाम नहीं लिया नाम नहीं लिया हमने। अरे सबसे ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स कौन यूज करता है? कौन करता है? तू ये बैठा हमारा भाई। शिखर भाजी लुक आपका बड़ा कमाल का है। हाँ जी। पहले आप चेंज करते रहते हैं ना, ये वैसे ऐसा खतरनाक लुक क्यों रखते हैं आप? इसे डराने के लिए, क्या बॉलर को डराने के लिए, कैप्टन को दिखाने के लिए कि मैं भी एक दिन कैप्टन बन सकता हूँ भाई? दोनों चीजें। और क्या कहते हैं, जो ये मेरा नया लुक है, जी। ब्रेक द बियर्ड, एक्चुअली इतने सालों से मैंने एक लुक रखी हुई थी, तो मन भर गया था मेरा उससे, तो मैंने सोचा कि अब नए लुक लाता हूँ कुछ, और एक फ्रेश फीलिंग आती है, एंड आई एम एंजॉयिंग दिस न्यू लुक। पाजी लेकिन ये बात माननी पड़ेगी, हमारे क्रिकेटर्स बड़े स्टाइलिश हो गए हैं। रैना ने तो आज ही अपनी दाढ़ी जो है ऐसे स्लिम ट्रिम की है, शिखर ने भी बिल्कुल आप फ्रेंच कट में, हार्दिक ने तो बिल्कुल क्लीन शेव हो गए। ये है क्या एक्चुअली ब्रेक द बियर्ड चैलेंज? ये बस वही है जो एक कॉमन एक बियर्ड का एक यूनिफॉर्म हो गया है, वो शिकी भाई ने भी किया, रायना भाई ने भी किया, मैंने खुद ने किया, क्योंकि जैसे देखते हैं, कोई भी देखता है सब सेम दिखता है। नहीं, हम लोग सबका ट्रेन चल रहा था, और सब लोग बियर्ड रख रहे थे, और सबका यूनिकनेस चल रहा था कि टीम की बॉन्डिंग ऐसी है, तो फिर सबको लगा कि चेंज करना चाहिए, क्योंकि कुछ प्लेयर अलग शेव, जैसे शिखर 15 साल के बाद शेव किया है। अच्छा। शेव ही नहीं करता है वैसे, जनरली उस तरह ही लगाता है, ट्रिम करता है, तो प्रॉपर्स ने शेव किया। वो हार्दिक को आपने हमेशा बियर्ड में देखा होगा, तो सब ने कुछ ना कुछ नया कुछ नया किया है, तो आई थिंक इट्स गुड। और आपकी जो अंदर से आप दिखते हो, फिर थोड़ा क्लीन सा लगता है, तो अच्छा लगता है। चेंज बहुत खूबसूरत लग रहे हो आप। और 15 साल बाद आपने अपना चेहरा पहचान लिया था? 15 साल बाद आदमी शेव करे? 15 साल बाद 10 साल बाद, हाँ नहीं पहचाना नहीं, धूल मिट्टी थी, अब काफी चमक के आया है चेहरा बाहर मेरा, थोड़ा चिट्टा लग रहा है। खुद किया मैंने सारा। जैसे सबने बोला वही कि डिफरेंट एक लगना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सब सेम हो रहे थे। कोई किसी को केएल बोल दे रहा था जड्डू को, जड्डू के बदले कोई जड्डू को केएल बोल दे रहा था, कोई शिकी भाई को कुछ और बोल दे रहा था कभी, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत हो रहा है। सबका सेम ग्रोथ और सेम था, तो फिर हम सब ने डिसाइड किया कि चलो कुछ अलग करते हैं, और क्या आया ब्रेक द बियर्ड का चैलेंज करके आए। और फिर देखिए, और कोई पहले जब किया तो कोई पहचान नहीं रहा था, खुद घर वाले बोल रहे थे ये कौन आ गया, लेकिन फिर अभी यूज्ड हो गए। यही है कि नए लोग, क्योंकि इतने 3-4 साल हो गए थे मुझे एक सेम लुक के साथ, तो मैंने कहा अब नया लाएं। मेरी लुक काफ़ी फॉलो करी लोगों ने, तो क्या पता ये वाली भी फॉलो है, तो यू नेवर नो, आई जस्ट ट्राई द न्यू थिंग। I just broke my beard because I used to have beard in the Ferengi schedule. बीच में अपनी प्रमोशन कर देता हूँ सर। सर मैं आपको कुछ दाढ़ियाँ दिखाता हूँ यहाँ पे, आपको खाली दाढ़ी देख के बताना है कौन से प्लेयर हैं। दिखाइए। अजिंक्य अजिंक्य रहाणे। बताओ कौन है? ईशांत शर्मा है। ईशांत शर्मा। ये क्या एक्सप्रेशन हुआ ईशांत का? ये कौन है? जड्डू। नहीं मुरली विजय ये है पहला और जड्डू है, अरे बाल छोटे रविंद्र जडेजा। ये विराट। टीकू। ये तुम पहचान लिया हमने फटाफट। पर ये आपकी फॉरेनर जो फैंस हैं वो कंफ्यूज नहीं होती हैं दूर से आपको देखती हैं तो? इसलिए चेंज कौन पांड्या है कौन जडेजा है, ऐसा नहीं होता? तो आप देख लो, इधर भी देखो, आधे लोगों की बियर्ड होगी, राइट। तो इमेजिन करो कि जैसे कोच बोल रहा है, जैसे पीछे सब खड़े हैं, तो उसको सारे प्लेयर एक जैसे ही लग रहे हैं। एक्चुअली किसी को बोलना है कि कोई 3 नंबर पैड कर ले या 4 नंबर, वो जाके दिखता है किसको बोलना है। एक्चुअली दूर से तो सारे एक जैसे दिखते हैं। तो अपनी यूनिकनेस होनी जरूरी है, आदमी की एक पहचान होनी बहुत जरूरी है, तो इसीलिए बहुत अच्छा है। और आई होप कि सबकी कुछ ना कुछ पहचान होगी तो वो लोगों तक पहुंचाएं और इंजॉय करें।